स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं बंदा बहादुर जो गेट है, यहाँ से जो सढौर की तरफ रास्ता जाता है, उस रास्ते पर सरस्वती स्कूल की तरफ जो रास्ता जाता है, ये रोजे वाली गली इसको कहा जाता है। और यहीं पर एक दुकान है और एक घर है। बीती रात यानी 2:30 बजे के लगभग जो है चोरों ने यहाँ पर दस्तक दी है, चोरी की है। 5,000 रुपये नगद, मोबाइल वगैरह कुछ अन्य सामान ले गए हैं और ये दुकान बंद रहती है। और जैसे कि यहाँ पर मालिक जो है, मकान के मालिक समीम बता रहे हैं कि चोर इस सीढ़ी से, घर के बाहर ये सीढ़ी लगी हुई है एक दुकानों के ऊपर, यहाँ से उन्होंने जो है दुकान के ऊपर से यहाँ गए वो इस सीढ़ी के माध्यम से, और फिर जो है घर में वो प्रवेश करते हैं। चलिए अब घर में चलते हैं, दिखाते हैं। ये दुकान बंद थी और इस दुकान में तो खैर वो प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन इस रास्ते से हम इस घर में प्रवेश कर रहे हैं समीम जी के साथ। पूरी डिटेल वो बताएंगे, जानकारी देंगे। अब देख सकते हैं उनके घर। अब जो है ये रास्ता, अब हम घर में आ चुके हैं। ये रास्ता पीछे दुकानों में से इस सीढ़ियों के माध्यम से वो चोर जो है, कह रहे हैं कि कुछ 1-2 चोर जो सीढ़ी के नीचे था, 2-3 चोर छत पे थे और एक सिंगल चोर जो है अब इस रास्ते से घर में प्रवेश करता है। अब जैसे समीम बता रहे हैं, समीम जी बताइए ज़रा यहाँ पर क्या किया उसने आके? फिर यहाँ पे आकर के पहले इसको गेट को खोला है, खोल करके ये पेटी के ऊपर मोबाइल वाली या जो कुछ भी हो, यानी वो चोरी के नियत से, यानी उसमें हाथ मारा है। उसका हाथ जहाँ तक गया, जो भी सामान है निकाल करके ये यहाँ पोरी पे ला करके यहाँ पर बिखेर दिया उसने, सामान बिखेर दिया। ठीक है। उसके बाद वो यहाँ से आने के बाद अब वो हमारे इस रूम में आया। जी जी जी। इस रूम में आने के यहाँ पर आप लेटे हुए थे? यहाँ पे हम लेटे हुए हैं। हमारा कपड़ा यहाँ पे कुर्ता पजामा यहाँ रखा हुआ था। ठीक है। इसमें 5,000 रुपए थे। जी जी। हम मार्केट के लिए रख रखे थे। वो उस कुर्ते पजामा को मैं जब उठा, जब चोर क्या कर रहा है, तो हमारा कुर्ता पजामा हमें यहाँ पर कुर्ता पजामा मिला। यहाँ पे कुर्ता पजामा मिला। इसके अंदर हमारा कोई पैसा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। यानी 5-6 हज़ार जो थे वो साफ कर गए। हाँ, वो साफ कर गया। और एक मोबाइल जो है वो इसके अंदर लगी हुई थी। जी जी जी। ये मोबाइल का यानी कि ये होगा यहाँ से। और ये सब किताबों के ये जगह जो है, ये सब को इसके अंदर कुरान शरीफ है। ये इसके अंदर उन्होंने उल्टाया पुल्टाया, जो भी मर्जी के। तो पवित्र कुरान शरीफ को भी उन्होंने उल्टा पलटा देखा। हाँ। कि कुछ इसमें पैसे ना रखे हों। हाँ। ठीक बात। तो जब इसमें से नहीं मिला, तब उसके बाद फिर दोबारा वो यहाँ से इधर की तरफ, दुकान की तरफ माइल हुआ। अच्छा, यहाँ से गए? हाँ, यहाँ पे आकर के जबकि उन्होंने गेट खोलना शुरू किया, तो इसका जो आवाज हुआ, तो मेरी घरवाली उठ करके देखा, तो उसके नज़र पे नज़र पड़ी, तो उन्होंने कहा चोर 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 चोर। तो हम भी उठने की कोशिश की, उठे। तो जब हमारी घरवाली उठे, जैसे हम उठने की कोशिश किए, तो वो उन्होंने वहाँ से हमारी घरवाली के ऊपर मंजे फेंक दिया। ठीक बात। मंजा इधर की तरफ फेंका, फिर हम तो गिर करके बेहोश हो गए। मेरी घरवाली उसको पकड़ने की कोशिश किया, वो दीवार छलांग मार दिया। रोड पर गिर गए, छलांग। तो आपके ऊपर मंजा फेंका उन्होंने? हमारे ऊपर मंजा फेंके सर जी। ये मंजा था, ये मंजा है ना, ये मंजा ने वहाँ पर थे मशीन के दौरे। ये जो मंजा पड़ा हुआ है, इसको उठाकर आपके ऊपर फेंका उसने? उसने डंडा उंडा उनके मिले ने ना, मरने की कोशिश किए, तो ये मंजा उठाकर मेरे ऊपर फेंके। जब मेरे घर वाला तो यहाँ पर गए, बेहोश हो गया। जब भी घर वाला क्यों? घर वाला आपके ऊपर मंजा गिरा क्या? नहीं, दोनों के ऊपर गिरे ना। दोनों जल्दी में जो आए ना। हाँ, वो आप नीचे गिर, बस ये तो गिर गए, हड़बड़ाहट में नीचे गिर गया। बस ये घबरा कर गिर गए सर जी। मैं वहाँ तो गए, पूरी तो गए मैं। अच्छा, आप फिर इसके बाद चोर के पीछे पीछे आए? आप चोर के पीछे सर जी मैं आए। जैसे एक पोरी पर चोर पकड़े, जैसे मैं इस तरह मैं पकड़े ना, बस छलांग मार दिया। यहाँ से चोर जो है छलांग मार के भाग जाता है। आप देख सकते हैं, ये दरवाजा तो बंद रहता है, कुंडा रहता है, तो ये देख सकते हैं लगभग 7-8 फुट ऊंची दीवार है ये। यहाँ से चोर यहाँ से कूच कर जाता है, भाग जाता है। 5,000 रुपये नगद लेकर और मोबाइल, और अपने साथियों को भी चौकस करके वहाँ से भी लड़के जो ऊपर 3-4 चोर ऊपर थे छत पे, वो भी वहाँ से पीछे बैक जो सीढ़ी लगी होती है वहाँ से भाग जाते हैं, और बाकी जो है यहीं से कूद कर जो है यहाँ से फरार जाते हैं। तो एक चोरी की वारदात लगभग रात्रि 2:30 बजे का ये वाक़या है। और आप देख सकते हैं कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। लगभग 5 से 6 की संख्या में आए। सबसे पहले इस दरवाजे को उन्होंने तोड़ा, यहाँ पर खिड़कियों को खोला, और जहाँ तक भी उनका हाथ अंदर जा सकता था, जो भी सामान यहाँ पर रखा हुआ था इस टेबल के ऊपर, अंदर देख सकते हैं टेबल, वो उन्होंने खरीदा कि शायद कोई मोबाइल या पैसे, कोई पर्स रखा हो। तो यहाँ से इन्होंने सारा सामान उठा कर बाहर फेंकना शुरू कर दिया उस सीढ़ी पर, और उसके बाद फिर वो अंदर मकान में प्रवेश करते, सारी तरफ खंगालते हैं। और फिर जो है जब मालिकान उठती है तो फिर उसके ऊपर मंजा फेंक कर प्रहार करते हैं। तो कुछ भी घटना घटित हो सकती थी, सर भी चोट लग सकती थी, कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। चोरों द्वारा ये
एकदम रात्रि 2:30 बजे के लगभग का ये वाक़या है। और चोर जो चोरी करने में कामयाब भी रहे हैं और काफ़ी कुछ सामान उठा सकते थे। कुछ और भी घटना यहाँ पर घट सकती थी। 2 बेटियाँ कह रहे हैं, बताया जैसे समीम जी ने, इस कमरे में बंद थी और ये बच्चियों के बाहर से ये ताला लगा देते हैं, रात को कुंडा लगा देते हैं, आपको बार से ताला लगा देते हैं। तो 2 जवान बच्चियाँ इस कमरे में सोई हुई थी और उनकी भी बचाव हो गया, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती। काफ़ी संख्या में वो लोग थे और ऊपर अकेला चोर नीचे आया था, बाकी चोर ऊपर 3-4 चोर ऊपर थे और 1-2 बाहर खड़ा हुआ था। तो वो जंप करके फिर यहाँ से फरार हो गए। चप्पल जैसे बता रहे हैं कि वो अपनी चप्पल यहीं पर छोड़ गया। तो चोरी की जो वारदातें सढौरा में घटित हो रही हैं और वो लगातार सिलसिला, ये देख सकती है चोरों, एक चोर की यानी बड़े पाँव की चप्पल है ये देख सकते हैं, बड़ा नंबर है, यानी कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है, अच्छी उम्र का एक युवा जिसको कह सकते हैं ये चोर है, जो अपने साथ यहाँ सा सामान काफ़ी कुछ ले जाना चाहता था। सारा घर को उसने खंगाला, इस कमरे के अंदर पूरा वो घूमा फिरा और कुछ नहीं मिला। तो फिर यहाँ पर ये दरवाज़ा, आगे दुकान है इनकी, ये देख सकते हैं दुकान, जिस रास्ते से हम आए तो इस दुकान को खोलने की कोशिश की और खोलते ही आवाज़, इस दरवाजे से आवाज़, तब जाके घर के जो है मालिक उठे और उसके बाद उन्होंने फिर उठे, इन जैसे वो नींद में थे, पूरी नींद में थे, जैसे वो नींद में वापस बाहर आए तो इन्होंने ये मंजा जो पड़ा हुआ है ये उनके ऊपर उठाकर, जो है छोटा ही मंजा, को बड़ा नहीं है, उसको आसानी से उठाया और उसके दोनों के ऊपर मार दिया, जिससे समीम तो जो है नीचे गस खा के नीचे बेहोश हो जाता है और लेडीज़ थोड़ी हिम्मत करके उनके पीछे जाती है, लेकिन तब तक वो चोर जो है यहाँ से जो है फरार हो जाते हैं। तो एक वारदात, ये चोरी की वारदात इस मोहल्ले के अंदर जो है हुई है और चोर अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। 4 से 5 संख्या में, अभी 3-4 दिन पहले ही नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ पर भी चोरों द्वारा दस्तक दी थी, इसी वार्ड में। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 2। यहीं पर जो है आंगनवाड़ी केंद्र है समता योगाश्रम के पास, वहाँ पर भी उन्होंने चोरी की। तो चोरी की वारदातें जो बढ़ रही हैं तो उसकी तरफ ध्यान अब थोड़ा सख्ती से देना होगा। एक जो पहलू सामने आया है कि इनको उन लड़कों की पहचान है जिन्होंने चोरी की है। दिन के अंदर भी यहाँ दुकान पे आए, ठंडा वगैरह लिया और कुछ और सामान लिया और उसके बाद फिर रात को 11 साढ़े 11 बजे इन्होंने दरवाज़ा खड़काया था और कुछ सामान खरीदने के लिए। तो फिर उन्होंने फिर वो ठंडा वगैरह रातों को भी दिया था। फिर वही उन्हीं लड़कों की ये वारदात है और ये बता भी रहे हैं कि जैसे रात को पुलिस 2:30-3 बजे आई थी यहाँ पर, 112 नंबर डायल किया था और पुलिस के जाने के बाद भी 1-2 लड़के यहाँ पर दुकान के आसपास इन्होंने मंडराते देखे। इन्होंने फिर इनको यहाँ से जो है आवाज़ दी थी कि कौन है तुम, क्या घूम रहे हो, तो फिर वो गए थे। फिर इनका भी ये कहना कि ये नशेड़ी लोग हैं, लड़के हैं आसपास के, इनकी पहचान है इनको। तो यही हम कहेंगे पुलिस विभाग से, अपने एसपी साहब और पुलिस डिपार्टमेंट के अन्य कर्मचारी जो भी ये केस देखेंगे तो इनको इसकी पहचान है, इनसे शिनाख्त उनकी करवाई जाए और जो जिनके ऊपर ये शक कर रहे हैं, ये शक का पक्का ही है कि यही लोग रात्रि को उनके घर में घुसे हैं, तो उनको जो है तुरंत जो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, एक अंजाम पर पहुंचना चाहिए, ताकि लोगों को फिर अन्य चोरों को इस प्रकार से सबक मिले और लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाए। धन्यवाद।